नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश आज 25 अप्रैल 2026 शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में करीब 10,000 बेरोजगार युवाओं के वजीफा पर तलवार लटक गई है। दरअसल सरकार की ओर से बेरोजगारी भत्ता देने के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। पूर्व में सरकार की ओर से 18 साल के युवा को नौकरी या फिर कोई काम नहीं होने या उसमें पढ़ाई करने की स्थिति में बेरोजगार मानकर उसे मासिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था। लेकिन अब सरकार की ओर से नियमों में बदलाव कर दिया गया है। अब इस आयु सीमा को बढ़ाकर सरकार ने 21 साल कर दिया है। पचपदरा रिफाइनरी में लगी आग के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन जांच एजेंसियां इसे अब साइबर अटैक के एंगल को जोड़ते हुए देख रही है। एनआईए समेत अन्य केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पचपदरा इलाके में रहने वाले सभी किराएदारों और मजदूरों का पुलिस वेरिफिकेशन कर रही है। इसके साथ ही यहाँ बाहरी व्यक्ति को बिना परमिशन अंदर आने पर रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, पीएम की सभा के लिए जो 3 डोम बनाए गए थे उनको भी सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी देखरेख में ले लिया है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून को लेकर बड़ी खुशखबरी है। यूरोप की ईसीएमडब्ल्यूएफ के अनुसार इस बार मई में दक्षिण भारत में मानसून दस्तक देगा। अंडमान निकोबार द्वीप में 18 से 25 मई और केरलम में 25 मई तक मानसून पहुंच सकता है। केरल में वैसे 1 जून तक मानसून दस्तक देता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अल नीनो की स्थितियां बनने की संभावना कम है। ऐसे में मानसून के जल्द पहुंचने की संभावना है। हालांकि इस महीने की शुरुआत में भारत के मौसम विभाग ने कहा था कि इस साल भारत में मानसून सामान्य से कम रहने की संभावना जताई थी। बीजेपी ने आज शनिवार को दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के 95 लोधी एस्टेट के आवास की तस्वीरें जारी की है। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया है कि उनके मन में अभी भी शीश महल रहता है। उन्होंने अपने सरकारी आवास को आलीशान बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। अरविंद 24 अप्रैल को एक नए सरकारी आवास में शिफ्ट हुए थे। वर्मा ने कहा कि केजरीवाल लंबे समय से सरकारी बंगले के लिए अदालत जा रहे थे, तब उन्हें 95 लोधी स्ट्रीट में आवास मिला है। तस्वीरें देखकर हैरानी हुई। जो सादगी की बात करते थे वे आज लग्जरी में रह रहे हैं। ईरान युद्ध के बीच एक और संकट भारत के लिए पैदा हो गया है। ईरान युद्ध में बढ़ते तनाव का असर अब सिर्फ कच्चे तेल तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसका दायरा भारत के ऑयल मार्केट पर भी फैलता दिख रहा है। सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ाने से भारत में पाम ऑयल की उपलब्धता को लेकर नई चिंता सामने आ रही है। भारत दुनिया में सबसे अधिक पाम ऑयल आयात करता है। भारत हर साल लगभग 95 लाख टन ताड़ के तेल का उपयोग करता है। भारत में पाम ऑयल उत्पादन 4 लाख टन से भी कम होता है। इसका मतलब यह है कि सारा तेल विदेशों से आता है। कुल मिलाकर 70% से अधिक ताड़ का तेल खाद्य उद्योग में उपयोग किया जाता है। अजमेर के केकड़ी में खेतों में दिन रात मेहनत कर उपजाई अपनी फसल को बेचकर लौट रहे किसान की कमाई पर जेब कतरों ने हाथ साफ कर दिया। बस स्टैंड की भीड़ भाड़ में शातिर बदमाशों ने किसान की जेब से 1 लाख रुपए से अधिक की नकदी पार कर ली। घटना के बाद पीड़ित किसान सदमे में है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार ग्राम कादेड़ा निवासी मोहनलाल माली कृषि उपज मंडी में फसल बेचने के बाद नकदी लेकर घर लौटने के लिए बस स्टैंड पहुंचे थे। इसी दौरान बस में चढ़ने उतरने की अफरा तफरी का फायदा उठाकर अज्ञात जेब कतरे ने उनकी कुर्ते की जेब में रखे 1,02,680 रुपए निकाल लिए। हरिद्वार शहर कोतवाली की पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी की कार्रवाई करते हुए साधु संत का वेश धारण कर आम जन को ठगने वाले 22 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार कर लिया। सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हर की पौड़ी और आसपास के क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया गया है। पकड़े गए आरोपित खुद को साधु संत बताकर खास तौर पर महिलाओं और युवाओं को निशाना बनाते थे। वे घरेलू समस्याओं का समाधान करने, भाग्य बदलने और कष्ट दूर करने का झांसा देकर लोगों से धन ऐंठते थे। डूंगरपुर जिले के बिंशीवाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एस भारत सरकार नाम से चल रहे संदिग्ध संगठन का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने लाल बत्ती लगी 2 गाड़ियों को जब्त किया है और 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार सेंगाल महुड़ी गांव में इस कथित संगठन द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आरोप है कि संगठन के सदस्य खुद को सरकारी संस्था बताकर आदिवासी ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं, दस्तावेजों और मतदान प्रक्रिया को लेकर गुमराह कर रहे थे। बीकानेर शहर के कोटगेट थाना क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित कैफे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। आज शनिवार को पुलिस ने एक और कैफे पर छापा मारकर कार्रवाई की। इस दौरान कैफे के भीतर बंकरनुमा कैबिन मिलने से सनसनी फैल गई। कोटगेट पुलिस इससे पहले भी आधा दर्जन कैफे पर इसी तरह की कार्रवाई कर चुकी है। पुलिस ने मौके से 4 युवकों को हिरासत में लिया है। वहीं कैफे में मौजूद कुछ युवतियों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। उनसे आवश्यक पूछताछ के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। राजस्थान के श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन पर आज शनिवार को सुबह प्लेटफॉर्म पर जनरेटर सेट में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के बीच फुट ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा था।
इसी दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रखे 50 किलोवाट क्षमता वाले जनरेटर सेट में अचानक आग लग गई। आग लगते ही पूरे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। रेलवे कर्मचारी, निर्माण कार्य में लगे एक निजी कंपनी के मजदूरों और स्टेशन पर मौजूद यात्री सतर्क हो गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज राजस्थान के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन दिल्ली से वायुसेना के विशेष विमान में रवाना होकर सुबह 9 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहाँ डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने उपराष्ट्रपति की अगवानी की। इसके बाद उपराष्ट्रपति ने एक निजी अस्पताल के 23वें कैंसर सर्वाइवर डे समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि केंद्र सरकार भी कैंसर के इलाज के लिए गंभीर है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसके इलाज के लिए ज्यादा धन देने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने डे केयर सेंटर बनाए हैं। 450 से ज्यादा सेंटर पहले से ही ऑपरेशनल स्टेज में हैं। झुंझुनू जिले के जंगलों में रहने वाले वन्यजीवों के कुनबे की तस्वीर अब साफ होने वाली है। आगामी 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जिले में वन्यजीवों की गणना शुरू होगी। यह गणना पारंपरिक वाटर हॉल पद्धति के माध्यम से की जाएगी, जो लगातार 24 घंटे तक चलेगी। डीएफओ काव्या बी ने बताया कि वैशाख पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी सबसे तेज होती है। इस रोशनी में जलाशयों पर पानी पीने आने वाले वन्यजीवों को आसानी से देखा जा सकता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ 27 अप्रैल को टोंक में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही कार्यकर्ता सम्मेलन भी आयोजित होगा। केंद्रीय बीजेपी टीम से राजस्थान बीजेपी प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने टोंक के दौरे किए हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल राठौड़ भी इसकी तैयारी में जुटे हैं। स्थानीय नेतृत्व में जहां बीजेपी जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान, तो अन्य नेताओं में पूर्व टोंक विधायक अजीत सिंह मेहता, राजेंद्र पराना, नरेश बंसल, लक्ष्मी जैन आदि नेता घर घर पहुंचकर पीले चावल बांट रहे हैं। अलवर में अकबरपुर थाना क्षेत्र के माधोगढ़ गांव में एक युवक के सिर में दूध वाला बड़ा कैन फंस गया। काफी मशक्कत करने के बाद भी कैन नहीं निकला तो ग्राइंडर चलाना पड़ा। तेज गर्मी में युवक बेचैन होता रहा। काफी मशक्कत के बाद युवक के सिर से कैन को निकाला गया। माधोगढ़ गांव में कालूराम रेवारी बटाई के गेहूं बांटने जा रहा था। इसके हाथ में 15 लीटर दूध वाला बड़ा कैन था। तेज धूप से बचने के लिए कालूराम ने सिर पर कैन रखकर छांव करने की कोशिश की, लेकिन कैन अचानक उसके सिर में फंस गया। दिल्ली की पौष अमर कॉलोनी में वरिष्ठ आयकर अधिकारी की पुत्री की हत्या और दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार राहुल मीणा के खिलाफ अलवर में दोस्त की पत्नी के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। अलवर के पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि इस मामले में राहुल के खिलाफ शुरुआती जांच पड़ताल में जुर्म प्रमाणित हो गया है। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पूरी होने के बाद राहुल को पेशी वारंट के जरिए गिरफ्तार करके अलवर लाया जाएगा। उसके बाद दुष्कर्म के मामले में उससे पूछताछ की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।